टुडे माय टॉपिक इज़ डाटा साइंस। डाटा साइंस कहते हैं कि डाटा से के अकॉर्डिंग डाटा को देख के हम लोग कोई एक डिसीजन लें। डाटा साइंस इज़ ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाटा टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मसले को अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कवर पैटर्न को देते हैं एंड मेक स्मार्ट डिसीजन और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। इन दिस करंट डिजिटल एरा, आजकल के दौर में डाटा इज़ एवरीवेयर। डाटा हर जगह है, फ्राम सर्विस दी मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन शॉपिंग एंड हेल्थ सर्विसेज। Data science help us turn this data into useful information. Weather is predicting weather, अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ, जैसे कि आप मौसम को प्रिडिक्ट करना, बच्चों के इंटरेस्ट को देखना, अपने सेहत को आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा डाटा साइंस इज ट्रांसफॉर्मिंग दी वे वी लिव, ये लर्न एंड वर्क, ये यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करता है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। Organization assess the whole world, use the data to improve decision making, save cost and create better services। और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वर्ल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही हैं, वो डाटा के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लेती हैं, फैसले लेती हैं और अपनी अमाउंट को सेव करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस दी डाटा साइंस लाइफ साइकिल। ये चैप्टर हमें फुली जो इंट्रोड्यूस करवाएगा डाटा साइंस लाइफ साइकिल से, विच इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, जिसमें मसले को समझना, कलेक्टिंग एंड क्लीनिंग डाटा, आप अपने डाटा को किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, किस तरह डाटा का तजिया कर सकते हैं, इंटरप्रेट का मतलब होता है समझ सकते हैं, एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट यूजिंग चार्ट्स एंड विजुअल्स, और किस तरह से आप लोग चार्ट्स बना सकते हैं, और विजुअल का मतलब होता है देख के चीज़ समझ जाना, इस तरह से डायग्राम्स बनाना, ग्राफ्स वगैरह बनाना। ईच स्टेप बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसका जो हर स्टेप है वो उसमें एक तो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप सोचेंगे इसके बारे में, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। स्टूडेंट विल आल्सो लर्न टू हाउ टू कलेक्ट डाटा, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज डाटा यूजिंग सिंपल टूल्स। स्टूडेंट भी मुख्तलिफ तरीक़ों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक सर्वे करके, स्प्रेडशीट्स करके और चार्ट्स के थ्रू। इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। डाटा साइंस है क्या? वी विल लिविंग इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डाटा। हम एक ऐसी दुनिया में रह के जो कि डाटा से फुल है। वेदर वी आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, सर्चिंग अ गूगल ऐप, और शॉपिंग ऑनलाइन, और इवन वॉकिंग विद अ फिटनेस ट्रैकर, डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड। यहाँ तक कि जब आप वॉकिंग कर रहे हैं, अपनी फिटनेस ट्रैकर लगा दिए, यहाँ तक आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, वो भी। दीज क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इज़ डाटा यूजफुल। ये क्वेश्चन तब अराइव होता है कि डाटा किस तरह यूजफुल है। डाटा साइंस इज़ अ फील्ड वेयर वी यूज पैटर्न, आंसर क्वेश्चन एंड हेल्प पीपल और बिजनेस मेक बेटर डिसीजन। डाटा तब यूजफुल है जब हम लोग कोई पैटर्न लें, कोई मीनिंगफुल चीज़ उस डाटा से निकालें। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग, जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है। डाटा प्लेस अ बिग रोल इन हेल्पिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन मेक बेटर डिसीजन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है ऑर्गेनाइजेशंस में। विदाउट डाटा डिसीजन में बी बेस्ड और गैस और पर्सनल ओपिनियन विच कैन लीड टू मिस्टेक। अब अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा तो हमारे जो डिसीजन होंगे, या हम लोग गैस लगा लेंगे, या किसी से मिल के पर्सनल ओपिनियन, अपनी ज़ाती राय देंगे, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी या गलती हो सकती है हमसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ायर टू स्टार्ट अ न्यू स्पोर्ट क्लब, अगर एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिन ऑफिस है, वो ये चाहते हैं कि एक स्पोर्ट क्लब हो स्कूल में, ठीक है, दे कैन कलेक्ट डाटा, वो डाटा कलेक्ट करते हैं ऑन विच स्पोर्ट स्टूडेंट इन्जॉय मोस्ट, दे सेल टू मेक अ स्मार्ट एंड फेयर चॉइस। तो वो ये क्या करेंगे कि बच्चों का कलेक्ट करेंगे डाटा कि कितने बच्चे चाहते हैं कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट क्लब हो, ठीक है, और फिर इसके अकॉर्डिंग वो कोई फेयर चॉइस करेंगे, स्मार्ट डिसीजन लेंगे अपना। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। रियल लाइफ एप्लीकेशंस कौन सी हैं जहाँ डाटा हम कलेक्ट होता है डिफरेंट टाइप्स का। डाटा साइंस इज यूज मैनी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ्टन विदाउट आवर नोटिस, हमारी नोटिस के बगैर, ठीक है,
मुख्तलिफ पहलुओं पे हमारा डाटा होता है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज़ डाटा टू शो अस पोस्ट और वीडियो वी माइट लाइक। अब सोशल मीडिया जब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जो हम लोग पोस्ट लाइक करेंगे हमारे पास मोस्टली वो आएंगी। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट सजेस्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग डाटा अवर प्रीवियस परचेजेस। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वो देखेंगे हम लोगों ने प्रीवियस कौन सी चीज़ें बाई की हैं, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो मज़ीद फर्दर आती हैं उनके बारे में बताएंगे। हेल्थ केयर हॉस्पिटल यूज़ डाटा साइंस टू प्रिडिक्ट डिजीज़ एंड मैनेज पेशेंट केयर मोर इफिशिएंटली। हेल्थ केयर जो है ये हमें इसके अकॉर्डिंग बताएगा कि किस तरह बीमारी को किस तरह प्रिडिक्ट करना है और एक पेशेंट को हम लोग किस तरह से अच्छे से डील कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लाइक गूगल मैप्स यूज ट्रैफिक डाटा टू सजेस्ट यू फास्टर रूट्स। अब एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, लोकेशन ऑन करते हैं हम लोग अपने मोबाइल की और गूगल मैप हम लोग यूज़ करते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और हमें बेस्ट रूट बताता है जाने के लिए। एजुकेशन इन स्कूल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट एंड अटेंडेंस एंड टेस्ट रिजल्ट इज यूज टू इम्प्रूव लर्निंग स्टडिटी एंड ट्रैक प्रोग्रेस। अब स्कूल में बच्चों के टेस्ट स्केड्यूल जो हैं और ये हमें बताता है कि बच्चे की पढ़ने की रूटीन क्या है और उसकी हम लोग प्रोग्रेस को किस तरह से, ओवरऑल प्रोग्रेस को हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ द डाटा साइंस लाइफ साइकिल। डाटा साइंस लाइफ साइकिल का ओवरव्यू क्या है कि हम लोग ये क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, ठीक है। डाटा साइंस इज नॉट कवर्ड इन अ सिंगल स्टेप। ये एक सिंगल स्टेप पे कवर्ड नहीं है। इट फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट आर हेल्पफुल इन सोल्विंग अ प्रॉब्लम। ये बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप पर मुनसर है, ठीक है। दिस इज़ वाट वी कॉल डाटा साइंस लाइफ साइकिल। इसे हम DSLC डाटा साइंस लाइफ साइकिल भी कहते हैं। डाटा साइंस लाइफ साइकिल यूजली कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेप। इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है कि अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, आप मसले को समझें। सेकंड है कलेक्टिंग डाटा, डाटा को इकट्ठा करना। क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा, डाटा को क्लीन करना और वैलिड डाटा निकालना। एनालाइजिंग डाटा, डाटा को तजिया करना। इंटरप्रेटिंग का मतलब इंटरप्रेटिंग डाटा, इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो डाटा है उसको वही समझना। विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो एक तो कम्युनिकेटिंग हो, बातचीत उस पर हो सकी हो, जब कोई अगर क्वेश्चन करे तो आप उसका आंसर दे सकते हो। विजुअलाइजिंग का मतलब ये कि देख के ही बंदे को समझ आ जाए कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं। Before we understanding the problem, before we talk about collecting data, it is necessary to clearly understand the problem. जब हम लोग किसी चीज़ बात को समझते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि व्हाट, वाई, हु, क्या, क्यों और कब, कौन, ठीक है। ये बेसिक सवाल होते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम लोग क्या सर्च करना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, ये मसला क्यों है मैं। वो विल यूज़ द रिजल्ट, कौन इसको रिजल्ट को इस्तेमाल करेगा, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश की गई। ये तब है कि अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, कोई अगर मसला हमारी लाइफ में आ रहा है। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम, अब आप लोग आइडेंटिफाइंग करेंगे, उसकी शिनाख्त करेंगे और डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को। First, we need to identify a problem that we want to solve using data. The people can be related to school, homes, city and area where we make decision can based on information. कि अब ये कहीं भी हम लोग कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्कूल, घर और जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं। वंस अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, जब ये हमको मसला आइडेंटिफाई हो जाएगा, शिनाख्त हो जाएगी, देन वी विल डिफाइन इट क्लियरली एंड सिंपली। तो हम लोगों को सिंपली बता सकते हैं कि ये मसला था तो इसका ये सोल्यूशन। एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग स्टूडेंट ऑफ नॉट हैप्पी, अगर हम लोग ये कह दें कि बच्चे खुश नहीं हैं, मतलब जैसे कि अब जो पीछे एक्टिविटी थी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि स्पोर्ट्स क्लब हो, वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम इन बेटर वे। अगर हम इस मसले को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, व्हाट विच स्कूल एक्टिविटी डू स्टूडेंट एंजॉय द मोस्ट, कि बच्चे कौन सी एक्टिविटी मोस्ट एंजॉय करते हैं, बजाय इसके को मुसलत करने के कि बच्चे स्पोर्ट्स क्लब भी करें। When defining a problem, we need to consider the following: use clear and simple word. इस मसले को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल और साफ लफ्ज़ों को इस्तेमाल करेंगे। फोकस होना स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। अवॉइड अनक्लियर एंड जनरल टर्म्स, जो जनरल टर्म्स हैं उनको अवॉइड कर देंगे। सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, के क्लियर आपका जो मकसद है उसे क्लियर बताना। वंस वी आइडेंटिफाइड दी प्रॉब्लम वी मस्ट व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। अब हमारा जो मकसद है, हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे इंटरटेन हो, ठीक है, और फ्रेश हो जाएं, स्टडी की तरफ दोबारा पढ़ना शुरू करें। दीज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव विच इज़ गाइडिंग द रेस्ट ऑफ डिजिटल साइंस प्रोसेस, डाटा साइंस प्रोसेस। दिस स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी नीड, व्हाट क्वेश्चन वी विल आस्क, व्हाट रिजल्ट्स आर लुकिंग फॉर, हम लोग कौन से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किस टाइप का डाटा हमें चाहिए और कौन से रिजल्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जो एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि विच स्टूडेंट एक्टिविटी
enjoy the most, बच्चे कौन सी एक्टिविटी को मिलता है. फाइंड आउट दी हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ईच एक्टिविटी, कितने बच्चे एक एक्टिविटी में स्पोर्ट्स को करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट. फाइंड आउट दी एक्टिविटी इज रिलेटेड इंजॉयबल बाय द स्टूडेंट, कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं. रिकमेंडेड विच एक्टिविटी शुड बी इम्प्रूव्ड और रिप्लेस, रिकमेंड करें और कुछ एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर दें. अब ये स्कूल, हेल्थ और बिजनेस, ठीक है, इनके मामलों किसी चीज़ का तीनों का मकसद कैसे समझ सकते हैं. मैनी स्टूडेंट अराइव लेट, अगर ज़्यादा बच्चे लेट आते हैं. फाइंड आउट दी मैनी स्टूडेंट अराइव लेट, आपने सर्च किया कि कितने बच्चे, कौन से बच्चे जो लेट आते हैं इस मंथ में, कौन से लेट आए हैं. उनका रीज़न देखें. ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, इमरजेंसी, वेदर इशू. सजेस्ट सोल्यूशन टू रिड्यूस लेट अराइवल, कि वो क्यों आते हैं, उनके लिए कोई हल निकालें. हेल्थ, मैनी स्टूडेंट आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर ड्यूरिंग स्कूल हावर्स, ज़्यादा बच्चे पानी नहीं पीते स्कूल में. कलेक्ट डाटा ऑन हाउ मच वाटर स्टूडेंट ड्रिंक डेली, आपने लिमिट चेक करनी है कि बच्चे कितना ऑलमोस्ट दिन में पानी पीते हैं. फाइंड आउट रीज़न फॉर लो वाटर इनटेक, अब आपने रीज़न देखनी है कि वो क्यों कम पानी पीते हैं. रिकमेंडेड स्टेप टू प्रमोट हेल्दी हैबिट्स, आपने फिर उसके अकॉर्डिंग आपने रिकमेंड करने हैं, उनको सजेस्ट करना है कि वो अपने हेल्दी हैबिट्स अपनाएं. बिजनेस, स्कूल कैंटीन वांट टू नाउ विच स्नैक्स स्टूडेंट लाइक मोर, अब बिज़नेस ये है कि एक स्कूल कैंटीन के पता है कि बच्चों को कौन से स्नैक्स जो हैं, पापड़ हैं, वो ज़्यादा पसंद है. सर्वे स्टूडेंट ऑन लाइक देयर फेवरेट स्नैक, बच्चों में एक तो सर्वे करेंगे कि उनके फेवरेट स्नैक कौन से हैं, या उनसे बातचीत करके. कंपेयर पॉपुलैरिटी एंड सेल्स डाटा, उन चीज़ों को कंपेयर करेंगे जो ज़्यादा चीज़ सेल होती हैं. हेल्प दी कैंटीन मैनेजर मेक स्मार्ट डिसीजन, और कैंटीन मैनेजर की हेल्प करेंगे कि वो मेक स्मार्ट ऑर्डर करे, ठीक है, उन फैसले सही ले. कलेक्टिंग डाटा का मतलब यह है कि डाटा को इकट्ठा करना. वंस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सेट क्लियर गोल्स, द नेक्स्ट स्टेप इज DSCL, डाटा साइंस लाइफ साइकिल इज कलेक्ट टू रिक्वायर डाटा. अब आप डाटा किस तरह इकट्ठा करेंगे कि आप ये चाहते हैं कि बच्चे कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, कौन से बच्चे ज़्यादा लेट आते हैं. इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन मेथड देखेंगे. वेयर दी डाटा इज़ कलेक्टेड, हाउ टू मेक श्योर इट इज़ यूजफुल एंड फेयर, आप लोग किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये यूज़फुल भी है और फेयर भी है. मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड कौन से हैं. सर्विस है, सर्विस, APIs एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, IoT एंड डाटा सेंसर, वेब स्क्रैपिंग, ठीक है. अब सर्विस का मतलब ये होता है ना कि आप एक पेपर, ऑनलाइन पेपर जनरेट करेंगे, हार्ड फॉर्म में करें या सॉफ्ट फॉर्म में करें, लोगों से उनकी राय करेंगे कि आपको कौन सी ज़्यादा गेम पसंद है, इस तरह से, और वो सीक्रेट रखेंगे कितने बच्चे कौन सी गेम में इंटरेस्टेड हैं. APIs एंड ऑनलाइन सर्विसेज, ये आजकल जो गवर्नमेंट के हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है, ये API सिस्टम है डाटा कलेक्ट करना का ऑनलाइन. IoT एंड सेंसर डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉचेस, इसमें अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट वॉचेस जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल, वाटर डिस्पेंसर और टेम्परेचर सेंसर ऑटोमेटिकली कलेक्ट डाटा. ये ऐसी चीज़ें हैं IoT और सेंसर डाटा, ये ऑटो चीज़ कलेक्ट करके आपको बताएंगी, ठीक है, आप इंटरेस्ट लोगों के. अब ये कि अब आप हम लोग देख सकते हैं. टू स्टडी वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स, अब पानी की अगर पीने की आदत अगर देखने चाहते हैं बच्चों के, तो आप ये स्मार्ट सेंसर मीटर जो होते हैं ना, स्मार्ट वाटर मीटर्स, वो लगा देंगे, ठीक है, साइड पे, और उस इन्वायरमेंट को मोनीटर करने के लिए. वेब स्क्रैपिंग का मतलब यह होता है कि निकालना डाटा, ठीक है. इट ए प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली कलेक्टिंग अ पब्लिक डाटा फ्रॉम वेबसाइट, मतलब पब्लिक से कोई भी डाटा निकालना. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस स्टूडेंट मे स्क्रैप एक्सट्रैक्ट प्राइजेस ऑफ स्नैक दैन ऑनलाइन स्टोर टू कंपेयर दैम विद स्कूल कैंटीन प्राइसेस, मतलब ये कि जो स्क्रैप प्राइसेस हैं एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट निकालना और स्कूल की कैंटीन में कौन से हैं, ठीक है, मतलब पब्लिक से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना. चूजिंग दी राइट डाटा सोर्सेज, आपको ऐसा डाटा सोर्स आपने यूज़ करना है, ऐसा ज़रिया इस्तेमाल करना है जो सही डाटा दे. नॉट ऑल डाटा इज़ यूजफुल, वी मस्ट चूज रिलायबल, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट सोर्सेज. वी सिलेक्ट दी डाटा सोर्स, ask a few questions like is data is trust place, it is recent and outdated. ये असेसिंग डाटा क्वालिटी एंड बाइस, आप किस तरह से डाटा को असेस करते हैं. और बाइस का मतलब होता है कि बेबुनियाद चीज़, जैसे मैं अब ये सर्च कर लूँ कि नो व्हाट आई वांट टू लाइक, मैं अब किसी को क्या पता मैं क्या खाना पसंद कर रही हूँ, या ये मैं पूछ लूँ कि मेरी क्लास की कोई बच्ची है या कोई बच्चा है इस टाइम वो क्या कर रहे हैं. तो अब ये तो एक बेबुनियाद क्वेश्चन हुआ, असेसिंग डाटा क्वालिटी, और आपने एक क्वालिटी डाटा करना है. कोई इस तरह से बेबुनियाद डाटा नहीं इकट्ठा कर लेना कि जिसका कोई मकसद ही ना हो.
द रिजल्ट विल बी अनफेयर एंड बाइस टुवर्ड बॉयज़। अगर आप एक गर्ल्स का सर्वे कर लेते हैं और बॉयज़ का नहीं करते तो क्या होगा? आस्क फॉर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक तो ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल लोग पूछेंगे, ठीक है, कि कीप क्वेश्चन न्यूट्रल एंड नॉन लीडिंग। आपने ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो कि न्यूट्रल एंड आम नॉर्मल हैं। लीडिंग मतलब ये कि लीडर जो क्वेश्चन करते हैं वो नहीं है, जो लोगों का जिनसे कोई मकसद हो वो नहीं है। रिव्यू आंसर फॉर स्ट्रेंज पैटर्न्स। आपने कोई ऐसे ही बेतरतीब पैटर्न्स के बारे में ऐसे ही बेतरतीब बातें कर दी हैं। क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। आपने क्लीन और वैलिड डाटा निकालना है। जब डाटा सबमिट होता है ना स्कूल में, जैसे अब स्कूल में हमारे एडमिशन हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा हुए हैं हमारे, बे फॉर्म और आपके 8 का रिजल्ट, ठीक है, सारा डाटा। तो वो ये था कि रॉ डाटा था, मतलब बेतरतीब, कोई हमें समझ नहीं आ रही थी। तो उसमें से कोई बेहतर डाटा, क्लीन डाटा करने के लिए हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। सब बच्चों के बे फॉर्म नंबर, सब बच्चों के नेम, सब बच्चों की एज, सब बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, हर चीज़ को हम लोगों ने एक लिस्ट में ऑर्गेनाइज़ की है, ठीक है, ताकि हमारे पास एक क्लीन और एक वैलिड डाटा हो। अब ये देखें, ये आपकी एज अ लिस्ट की तरह है। फेवरेट स्पोर्ट, फ्रिक्वेंसी, स्टडी टाइम ऑफ डे। आगे के इसमें आप लोग ये क्या मिस्टेक होगी, ठीक है, क्लीनिंग करना, स्पेलिंग एरर, फुटबॉल देख लें, डेली गलत स्पेलिंग है, मिसिंग एंट्रीज, मिस कैपिटलाइजेशन, फुटबॉल, सच काइंड ऑफ डाटा इज नीड स्क्रीनिंग। ये वो चीज़ें जो क्लीनिंग के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। जो डुप्लीकेट हैं उनको रिमूव कर दें। उसके बाद डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स, एरर टाइप एंड एग्जांपल। मिसिंग डाटा हो सकता है, डुप्लीकेट मतलब एक चीज़ बंदे की 2 बार एंट्रीज हो सकती हैं। इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेट, जैसे कि किट को आप लिखने का सही एग्जैक्ट फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है, ये फॉर्मेट है एग्जैक्ट लिखने का, वो बेशक कोमा वगैरह ना हो, ठीक है। आप स्पेलिंग मिस्टेक, डेली की स्पेलिंग और फुटबॉल, आउटलाइन स्ट्रेटजी, फ्रिक्वेंसी 1000 टाइम्स या पर वीक। डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है एक वैलिड डाटा निकालना, मीन्स चेकिंग इफ डाटा करेक्ट वैल्यूज, स्पोर्ट्स नेम, हेयर द टाइप ऑफ द वैल्यूज, नंबर एंड नंबर वेयर नंबर आर एक्सपेक्टेड, इट्स नॉट फेक और सिली। ये कोई मजाक नहीं है और ना ही फेक है। एग्जाम्पल, ओनली अलाउ ऑन दी दोज वैल्यू फेवरेट गेम, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी। अब बच्चों को आप लोग 4 ऑप्शन दें, बेशक फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और ये सारे। Validation is survey from purpose. Consider the following. Use multiple choice instead of blank text boxes. आप लोग ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स लिखें, ठीक है, और मल्टीपल चॉइसेस चेक कर सकते हैं बच्चों के। मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड सो नो वन स्किप दैम। आप बच्चों से मुख्तलिफ बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चे हम कौन से क्वेश्चन हमसे पूछने चाहते हैं स्पोर्ट्स क्लब के बारे में, तो इस चीज़ को आप स्किप ना करें। यूज़ ड्रॉप डाउन और चेक बोर्ड टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। आप ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस यूज़ करें ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। डाटा क्लीनिंग मेथड, डाटा क्लीनिंग का मतलब ये है कि फिक्स स्पेलिंग एरर्स, जैसे बताया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखें, डुप्लीकेट एंट्रीज़ को रिमूव करें, हैंडल मिसिंग डाटा, ठीक है, जो कॉलम्स वगैरह हैं उनको हैंडल करें और चेक करें। वाई क्लीनिंग डाटा मैटर्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वी कैन स्टेट डाटा लीड टू स्मार्ट डिसीजन, इसके ज़रिए हम लोग स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एनालाइजिंग डाटा का मतलब डाटा का तजिया करना, ठीक है, सर्च करना कि डाटा वाकई ठीक है। नो डैट और डाटा इज़ कलेक्टेड, जब हमारा डाटा इकट्ठा होता है एंड क्लीनिंग प्रॉपरली और प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, वी कैन मूव ऑन दी एनालिसिस स्टेप, हम एनालिसिस स्टेप पे जाते हैं। दिस इज़ वेयर वी लुक एट द डाटा इज़ फाइंड पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड आंसर टू द क्वेश्चन इन फर्स्ट स्टेप। इसमें हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमारे क्या क्वेश्चन हैं। सपोज दैट वी यू हैव अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज टेबल ऑफ डाटा, अगर आप डाटा टेबल का डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस अबाउट दी फेवरेट स्पोर्ट और स्टडी टाइम। अब बच्चों को ये कौन से रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में और स्टडी टाइम के बारे में। नो यू कैन आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट डज दिस डाटा टेल अस। अब ये क्वेश्चन किया होगा कि ये डाटा में क्या बताना चाहता है। दिस स्टेप हेल्प अस टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कवर इन डाटा। ये हमारी मदद करेगा कि हम लोग किस तरह से कुछ डाटा सर्च कर सकते हैं। अच्छा, वाई डज इट मीन टू एनालाइज डाटा, डाटा को एनालाइज करना ज़रूरी क्यों है। एक तो उसको मुख्तसर करना है, आपने समराइज़ करना है। उसके बाद ये देखने के बच्चों ने कौन सा ऑप्शन दिया है, कंपेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स को, गर्ल्स किस की तरफ है ज़्यादा और बॉयज़ क्या चाहती हैं ज़्यादा। आपने पैटर्न देखना है कि
बच्चे मॉर्निंग में क्या खेलना चाहते हैं या इवनिंग में क्या खेलना चाहते हैं, इन चीज़ों को आपने देखना है। आप इसमें एवरेज और फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कितने बच्चे एवरेज बच्चे फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि कितने बच्चे क्या खेलना चाहते हैं और टाइमिंग उनकी क्या रखना चाहते हैं। यूज सिंपल टूल फॉर एनालिसिस, आप सिंपल टूल एनालिसिस के लिए यू आर एनालाइजिंग डाटा सिंपल टूल्स गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और मैनुअल राइटिंग इन नोटबुक। आप मैनुअल भी लिख सकते हैं कॉपीज़ पे, गूगल शीट्स पे भी, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ये टेबल्स का काम कर सकते हैं। आप ये देखें क्रिकेट में, आप क्रिकेट के ज़्यादा बच्चे हैं, फुटबॉल की 5 है रेशो, हॉकी के 4 और बैडमिंटन 1। तो ये क्या है, फॉर्म दी डाटा वेयर वी ऑब्जर्व दैट, ये एक ऐसा फॉर्म है जैसे हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मोस्ट स्टूडेंट प्रेफर क्रिकेट, के ज़्यादा बच्चे किसको प्रेफर कर रहे हैं, क्रिकेट को। नेक्स्ट हमारा स्टेप है इंटरप्रेटिंग डाटा, डाटा को समझना। This step is finding means from data and identify trends and pattern. After summarizing the data, we may ask ourselves, what do these student tell us, हमें बच्चे क्या कहना चाहते हैं, what are the some option more popular, कौन से ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, and there any surprises और पैटर्न, क्या उनके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, वो क्यों खेलना चाहते हैं, ठीक है, उनकी ज़्यादा ये रिकमेंडेशन क्यों है, ये भी आपने सर्च करना है। इफ़ यू फाइंड द मोस्ट लेट स्टूडेंट लाइफ फॉर लिव फॉर द स्कूल, अब ये आपको ये पता चलता है कि ज़्यादा बच्चे स्कूल से दूर रहते हैं, वी कैन रिकमेंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सपोर्ट और एज ए सोल्यूशन, हम उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उनको सोल्यूशन करके। अब विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग डाटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजुअलाइजिंग का मतलब ये है कि देख के चीज़ समझ आए, ठीक है, और कम्युनिकेटिंग का मतलब ये है कम्युनिकेशन रिजल्ट के बाद चीज़ करने की, हमारे पास कोई क्वेश्चन करे ना कोई बच्चा में कि आपने ये क्यों किया, हमारे पास आंसर हो आगे से। तो विजुअलाइजेशन स्टेप कौन से हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कंपेयरिंग ग्रुप्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो लाइक ईच स्पोर्ट, पाई चार्ट परसेंटेज ऑफ शोइंग पार्ट्स ऑफ होल, परसेंटेज ऑफ फेवरेट स्नैक, लाइन चार्ट शोज चेंजेस ओवर टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट अराइविंग लेट ईच वीक। ये लाइन चार्ट अब ये शो करेगा कितने बच्चे इस वीक में लेट आए हैं। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे। वन दी चार्ट इज़ रेडी, जब आप चार्ट आप एक्सप्लेन योर फाइंडिंग, आप फाइंडिंग चेक करेंगे। मोस्ट स्टूडेंट लाइक क्रिकेट फुटबॉल, फ्यू स्टूडेंट लाइक बैडमिंटन को तो आप 1 ही लाइक करता है, ठीक है, ये आप शो करेंगे चार्ट में अपने, ठीक है। टूल फॉर विजुअलाइजेशन, वंस वी नो यू नो टाइप ऑफ चार्ट टू यूज़, आप एक ऐसा चार्ट यूज़ करेंगे। दी नेक्स्ट स्टेप इज़ यूज टू क्रिएट यूजिंग टूल, आप अब एक टूल, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक टूल क्रिएट करेंगे 5, आप उसे समझेंगे और जो डाटा है उसको समझ निकालेंगे। इन सेक्शन वी लर्न हाउ टू एक्चुअली मेक दोज चार्ट, हम लोग ये समझेंगे ये चार्ट बनेगा कैसे यूजिंग सॉफ्टवेयर के लिए। लेट एक्सप्लोर द मोस्ट यूजफुल एंड बिगनर फ्रेंडली टूल्स, अब हम लोग सिंपल कोई देखते हैं कि जो बिगनर्स भी ये काम कर लें, तो ये क्या है, सिंपल गूगल शीट पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चाहें, टू क्रिएट अ चार्ट्स और ग्राफ फॉर टेबल्स, enter your data in rows and columns, manage the select the range, click to the insert and choose chart, pick the chart type बार, पाई और लाइन, उसके बाद कस्टमाइज अपने डाटा को आप लेबल कर दें, ठीक है। ये हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, ये आप सिंपल देख के आप समझ लें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 0 to 6 8, ये सारा ओवर। क्रिकेट को कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल को, हॉकी को और बैडमिंटन को देख लें, ठीक है। द स्टैंडर्ड डाटा साइंस लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 6 मेन स्टेप, होवर इट सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिनेरियोज, इसमें हम लोग रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन और सिनेरियोज ले सकते हैं। सम एडिशनल स्टेप में भी एडेड सच एज स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, इसमें कुछ फर्दर भी हो सकता है, जरी बात है आप इतना विजुअलाइज़ किया, आपने एनालाइज़ किया सारा कुछ, तो एंड पे आप उसको स्टोर करेंगे या तरतीब से कहीं रखेंगे कि ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है। स्पेशली इन लार्ज प्रोडक्ट्स अवर टीम सेटिंग वेयर डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्टेंट, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वेबसाइट बनती है, उसका डाटा किस तरह स्टोर होता है, तो प्रोजेक्ट्स में ये डाटा स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है। दीज आर यूजिंग मैनेज थ्रो सिस्टम लाइक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, ये मैनेज किए जाते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के ज़रिए और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए। SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये कि आपका सारा डाटा बैक एंड पे सेव होता है। डाटा बेसिस एंड स्टोरिंग डाटा, डाटाबेस में किस तरह डाटा स्टोर होता है, स्प्रेडशीट और डाटाबेस में डाटा ये रोज़ और कॉलम में बेस होती है, ठीक है। इसमें मैं डाटाबेस में हम लोग रोज़ टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, सेव करने के लिए। ये स्प्रेडशीट में डाटा एक्सेल और गूगल शीट में होता है, और माई SQL लाइट
ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं और फिर तब हमारे डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। डेटाबेसेस हैं जो जिस सर्वर पे हम लोग काम करते हैं उसे डेटाबेस हम लोग लेते हैं, तब ये काम होता है। अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स स्टोर इट फॉर्म ऑफ द टेबल्स। ये डाटा हमारे पास टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे टेबल ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा, स्पोर्ट सर्वे रिकॉर्ड, a single entry row in the table, a full row of a table, field, a specific field of information, name, sport and फ्रिक्वेंसी। अब ये देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर डाटा हम लोग किस तरह स्टोर करते हैं। ये एक सवाल क्यूरी है कि आप लोगों को बस माइंड में रखना है कि डाटा किस तरह सेव करना है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर वे यू क्रिएट एंड मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिसके ज़रिए आप क्रिएट और मैनेज करते हैं और इंटरेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस को। एग्जाम्पल इंक्लूड MySQL, SQLite एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, डेटाबेस की। अब ये क्या करेंगे, स्लैक मल्टीप्लाई फ्रॉम स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स के अंदर से डिफरेंट क्यूरीज ऑफ डिफरेंट क्यूरीज, ये डिफरेंट नेम ऑफ स्पोर्ट्स के नाम है। इनमें से कौन, सेलेक्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर योर फेवरेट क्रिकेट, आप इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इन स्पोर्ट नेम माई फेवरेट वैल्यूज, अली जैसे कि फ़ुटबॉल को पसंद करता है। These basic SQL statement help in managing and retrieving specific data from large database efficiently। ये टेक्निक्स के ज़रिए आप इजीली डाटा को मैनेज और रिट्रीव कर सकते हैं।